अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में भारत पर जो अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगाया वो आज से लागू हो गया है। भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से नया टैरिफ लागू हो गया। अब भारतीय आयातों पर कुल टैरिफ 50% लगेगा। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत के निर्यात में भारी गिरावट आने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के एक्सपोर्ट में 70% की कमी आ सकती है। साथ ही $60 अरब से ज्यादा का निर्यात प्रभावित हो सकता है। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की जब से घोषणा की है, भारत ने इसका विरोध किया है। भारत ने बार बार ट्रंप प्रशासन के इस फैसले को गलत, अनुचित और अविवेकपूर्ण बताया है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत पर भारी टैरिफ लगाकर रूस के तेल व्यापार को वे चोट पहुंचाएं, जिससे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध समाप्त करने के लिए दबाव डाला जा सके। अमेरिका में ऊंचे टैरिफ का सबसे ज्यादा असर टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी और सी फूड, खासकर झींगा के निर्यात पर होगा। 2021-22 से अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना हुआ है। 2024-25 में दोनों देशों में $131.8 अरब निर्यात और $45.3 अरब आयात कारोबार हुआ। भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले करीब $48.2 अरब के सामान पर अतिरिक्त टैरिफ का असर होगा। नए टैरिफ का असर सबसे ज्यादा उन क्षेत्रों पर पड़ेगा जिनमें ज्यादा वर्कफोर्स काम करती है। दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम उत्पादों को फिलहाल इससे छूट दी गई है। एल्युमिनियम, स्टील, लोहा और तांबे पर पहले वाला 25% टैरिफ जारी रहेगा, लेकिन उन्हें अतिरिक्त 25% शुल्क से छूट दी गई है। सबसे अधिक असर गारमेंट इंडस्ट्री पर दिख सकता है। भारत कपड़े और रेडीमेड गारमेंट्स का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। पीआईबी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में ग्लोबल निर्यात में भारत का हिस्सा लगभग 4.1% था। भारतीय कपड़ा और गारमेंट एक्सपोर्ट का लगभग 29% अकेले अमेरिका से एक्सपोर्ट होता है। इसी तरह गहने और हीरे से बने आभूषणों का अमेरिका बड़ा बाजार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 24 में अमेरिका को $10 बिलियन के रत्न और आभूषण निर्यात किए हैं। अमेरिका सबसे बड़ा बाजार अभी भी बना हुआ है। ऐसे में टैरिफ का असर यहाँ भी दिखाई दे सकता है। एक एजेंसी की रिपोर्ट की माने तो सूरत में जहाँ दुनिया के 80% से अधिक कच्चे हीरे काटे और पॉलिश किए जाते हैं, वहाँ ऑर्डर पहले से घट गए हैं। कुछ ऐसी ही नेगेटिव खबरें टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आ रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के इस फैसले के बाद से ही हालातों से निपटने की तैयारी में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया है कि सरकार छोटे उद्योगों, किसानों और पशुपालकों पर बढ़े हुए टैरिफ का कोई असर नहीं पड़ने देगी। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि भारत बेहद मजबूत है और अमेरिकी टैरिफ से मुकाबला करने में सक्षम है। हम 5 उदाहरणों से आपको समझाते हैं कि भारत अमेरिकी टैरिफ का मुकाबला कैसे कर सकता है और टैरिफ के झटकों को कैसे सह भी सकता है। पहले बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की। अमेरिकी टैरिफ के बावजूद रेटिंग एजेंसियां S&P और अमेरिका के प्रतिष्ठित ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच को भारत की इकोनॉमी पर भरोसा है। फिच ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत की मजबूत ग्रोथ रेट का हवाला देते हुए रेटिंग को BBB पर बरकरार रखा है। फिच ने अपनी रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है कि ट्रंप टैरिफ का भारत पर मामूली असर रह सकता है। जीएसटी कलेक्शन। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये टैक्स लोग सामान और सेवाएं खरीदने के बदले देते हैं। भारत में जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। यह पिछले साल से 7.5% अधिक है, जो इस बात का प्रमाण है कि घरेलू मोर्चे पर देश की अर्थव्यवस्था बेहतर कर रही है। सरकार भी कह चुकी है कि भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। यह जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। जीएसटी कलेक्शन के इन आंकड़ों से साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी नहीं बल्कि मजबूत रफ्तार है। यह ट्रंप की डेड इकोनॉमी के दावे को भी सीधे तौर पर चुनौती देती है। तीसरी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास जोर है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर देश में तेज गति से काम हो रहा है। मजबूत बुनियादी ढांचा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है और देश भर में कनेक्टिविटी भी बेहतर बनती है, जिससे माल और लोगों की आवाजाही आसान हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं से सीधे तौर पर बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलता है, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ती है। अब बात कर लेते हैं महंगाई की।
महंगाई दर 3.8% और 2026 में 4% रहने का अनुमान है। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी की इसी साल जुलाई में आई एक रिपोर्ट में कहा गया कि घरेलू मांग में मजबूती है। अच्छे मानसून की वजह से और ब्याज दरों में कमी की वजह से आर्थिक ग्रोथ 6.5% तक रहेगी और अगले साल भी इसमें तेजी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। अब हमारा सबसे बड़ा घरेलू बाजार भी इससे निपटेगा। अनुमान है कि दुनिया की कुल खपत में भारत की हिस्सेदारी 2050 तक बढ़कर 16% हो सकती है, जो 2023 में 9% थी। यह जानकारी मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की इसी साल आई एक रिपोर्ट में दी गई है। यह अनुमान क्रय शक्ति समता के आधार पर लगाया गया है, जो देशों के बीच मूल्य अंतर को बराबर करता है। भारत को लगे इस टैरिफ झटके के बीच पीएम नरेंद्र मोदी का संदेश भी साफ साफ है, आत्मनिर्भरता, यानी भारत को अपने उत्पाद यहीं बनाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25-26 अगस्त को गुजरात दौरे पर थे। वहां एक कार्यक्रम में उन्होंने जो कुछ भी कहा उसमें अधिकतर बातें भारतीय अर्थव्यवस्था, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी हुई थी। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता और स्वदेशी ही विकसित भारत के निर्माण की नींव है। 26 अगस्त को पीएम मोदी गुजरात के हंसलपुर में थे। वहां भी उन्होंने मेक इन इंडिया पर जोर दिया। इस बीच अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर बातचीत जारी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने 26 अगस्त को बताया कि भारत अमेरिका ने 25 अगस्त को वर्चुअल बातचीत की है। यह अमेरिकी टैरिफ तनाव के बीच पहली बातचीत थी। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो जाए, अच्छी बातचीत हो और भारत को ट्रंप के टैरिफ से राहत मिले। इस तरह के तमाम एक्सप्लेनर्स के लिए आप टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आना भी मत भूलिएगा। मैं अहमदाबाद की इस धरती से अपने लघु उद्यमियों से कहूंगा, मेरे छोटे छोटे दुकानदार भाई बहनों से कहूंगा, मेरे किसान भाइयों से कहूंगा, मेरे पशुपालक भाई बहन से कहूंगा और मैं गांधी की धरती पे से बोल रहा हूं, मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों न आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे।